प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 2 दिसंबर 2023 को क्लास 10 का विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे। इस बार जो जैक ने आप सभी का सिलेबस जारी किया है, वीकली टेस्ट में जिस चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं उसी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न दिया गया है, हीरा विद्युत का होता है। विकल्प दे रखा है, ए सुचालक, बी कुचालक, सी उदासीन या डी इनमें से कोई नहीं। हीरा एक अधातु है जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ है। ठीक है, याद रखना है, यह एक अधातु है और यह विद्युत का कुचालक होता है। यदि अधातु में विद्युत का सुचालक पूछा जाए तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और यह एक अधातु है। दूसरा प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। विकल्प दे रखा है, संरक्षण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन या कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर बी है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। अधातु पूछ रखा है, धातु तो सभी को पता है कि पारा होता है। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सीधा पारा में लगाएंगे, लेकिन प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है। अधातु पूछ रखा है, अधातु सोडियम हो जाएगा। सोडियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्न में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बच्चा आप प्रश्नों को पूरा पढ़िएगा और विकल्पों को भी पढ़िएगा। विकल्प दे रखा है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या इनमें से सभी। तो ये सभी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये तीनों हो जाएंगे। अधातु की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है ना। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। छठा प्रश्न दे रखा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। विकल्प दे रखा है, ओम, फेराडे, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं बताएंगे। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे बेसिक प्रश्न मैंने लिया है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट पे करना है। देखते हैं कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट इसका आंसर बताते हैं। सातवां प्रश्न है, वैसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है, सही उत्तर होगा दिष्ट धारा, जो एक ही दिशा में प्रवाहित हो। इसके विपरीत आपसे पूछा जाए, जो अपना दिशा बदलते रहते हो, तो वहाँ पे होगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8वां दे रखा है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर उष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है बच्चा, सी विकल्प सही होगा। 9वां प्रश्न है, किस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। एसी, डीसी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे होगा ए, एसी, अल्टरनेटिव करंट को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। एसी, डीसी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न दे रखा है, सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा सी, CH4। यहाँ पे प्रमुख अवयव सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
प्रोपेन तो होता है एलपीजी का मुख्य अवयव यहाँ पे, तो ये भी याद रखना है। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? कोयला, लकड़ी, सूर्य का प्रकाश या जल विद्युत? तो यहाँ पे जो कोयला है वह अनवीकरणीय स्रोत है, एक बार समाप्त हो गया तो बनने में इसे लाखों करोड़ों साल का समय लगेगा। इसके विपरीत लकड़ी तुरंत हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश ये तो भंडार असीमित है, और जल विद्युत ये भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला अनवीकरणीय है। इनमें से कौन सा ईंधन बिना ज्वाला के साथ जलता है? इन्हें इसमें फ्लेम नहीं निकलता है। कोयला को जलाओगे तो फ्लेम निकलेगा, केरोसिन तेल को जलाएंगे तो फ्लेम निकलेगा, लकड़ी को भी जलाएंगे तो फ्लेम निकलेगा, लेकिन कोयला को जलाने पर किसी प्रकार का ज्वाला नहीं निकलता है। यहाँ पर यह बिना फ्लेम का सिर्फ लाल होकर यह ऊष्मा देता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है H2, CO2, CH4 या इनमें से कोई नहीं? तो सी विकल्प होगा, मीथेन यहाँ पे बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है। ठीक है। निम्न में से किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? कोयला, गोबर गैस, एलपीजी या कोई नहीं? सही विकल्प यहाँ पे सी होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। तो होमवर्क वाले कमेंट आप सभी जरूर कीजिए होमवर्क वाले प्रश्न का। ठीक है, धन्यवाद बच्चा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सेट 2 में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो सब सेट 2 वाली वीडियो को भी देखिएगा। धन्यवाद।